क्या पुनर्जन्म चीज जैसी कोई चीज वास्तव में होती है? पूर्ण जन्म होता है। अगर आप भगवान में विश्वास रखते हैं तो ये होता है, और यह एक आत्मा की चिर चक्र है जिसमें उसका जन्म मृत्यु होता रहता है। सनातन धर्म के अनुसार मृत्यु के पश्चात आत्मा दूसरा शरीर ले लेता है। इसी प्रकार आत्मा बार बार जन्म लेता रहता है जब तक उसे मोक्ष प्राप्ति ना हो। शरीर बदल जाता है, इसीलिए प्राणी को पूर्व जन्म की कहानी स्मरण में नहीं रहती। अब महाभारत में वर्णित पूर्ण जन्म की घटना के बारे में जानते हैं। महाराज द्रुपद को महर्षि वेद व्यास ने कहा था। वेद व्यास ने कहा, बहुत दिनों पहले जंगल में एक ऋषि की एक लड़की थी। वो लड़की सुंदर, सुशील और पवित्र थी, लेकिन उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। इसीलिए उसने महादेव की आराधना की। महादेव प्रसन्न हुए और उसे वरदान मांगने को कहा। लड़की ने प्रार्थना की, मुझे एक पति चाहिए जिसके पास सारे अच्छे गुण हो। महादेव ने वरदान देकर कहा कि तुम्हें 5 गुणवान पति प्राप्त होंगे। लड़की ने कहा कि मुझे तो एक ही गुणवान पति चाहिए। महादेव ने उत्तर दिया कि तुमने मेरी प्रार्थना एक गुणवान पति की प्राप्ति के लिए 5 बार की है, इसलिए तुम्हें 5 पति प्राप्त होंगे। लेकिन यह वरदान भविष्य में तुम्हारे किसी जन्म में काम आएंगे, जब तुम्हारा जन्म किसी महत् कार्य हेतु होगा। महादेव ने अर्जुन से कहा था, पूर्व जन्म में तुम नर नामक सुप्रसिद्ध ऋषि थे। नारायण तुम्हारे सखा हैं। तुमने बद्रिकाश्रम में अनेक सहस्त्र वर्षों तक उग्र तपस्या की है। तुम में अथवा पुरुषोत्तम भगवान विष्णु में उत्कृष्ट तेज है। तुम दोनों पुरुष रत्नों ने अपने तेज से इस संपूर्ण जगत को धारण कर रखा है। सनातन धर्म के अनुसार शरीर का क्षय होता है, आत्मा मरता ही नहीं है। बिल्कुल उसी अनुसार जैसे विज्ञान ऊर्जा का संज्ञा देता है कि ऊर्जा की ना उत्पत्ति है और ना ही विनाश। श्रीमद् भगवद गीता में भी आत्मा को अविनाशी बताया गया है। नैन छिदन्ति शस्त्राणि नैन देहति पावक न चैन क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस श्लोक का अर्थ है, आत्मा को न शस्त्र काट सकता है, न आग जला सकता है, न पानी उसे भिगो सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा के अजर अमर और शाश्वत होने की बात की है। हजारों वर्ष पूर्व सनातन धर्म के शास्त्रों में जो उल्लेख कर दिया गया था, उस बात पर आज की किताब विज्ञान भी सहमति जताता है। मौत के बाद भी जिंदगी होती है। पुनर्जन्म की इन कहानियों को सुनकर आपको भी यकीन हो जाएगा। हिंदू धर्म में मान्यता है कि मृत्यु के बाद सिर्फ इंसान का शरीर मरता है, उसकी आत्मा नहीं। और जब ये आत्मा किसी दूसरे शरीर में प्रविष्ट कर जाती है तो उसे पुनर्जन्म कहते हैं। कई लोगों का मानना है कि पुनर्जन्म की बातें अंधविश्वास से ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन कई ऐसी भी कहानियां हैं जो बताती है कि कुछ लोग हैं जिन्होंने मृत्यु के बाद भी जिंदगी को देखा है। आज पढ़िए कुछ ऐसी ही हैरतअंगेज कहानियां। पहली घटना कोसीकला गांव की है। कोसीकला गांव में रहने वाले भोलेनाथ जैन के बेटे निर्मल की मृत्यु 1950 में चिकन पॉक्स की वजह से हो गई थी। 1 साल बाद 1951 में छाता गांव में रहने वाले बीएल वार्ष्णेय के घर एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम प्रकाश रखा गया। प्रकाश जब 4.5 साल का हुआ तो अचानक ही सबको कहने लगा कि वो कोसीकला गांव में रहता था और उसका असली नाम निर्मल है। प्रकाश ने ये भी कहा कि उसे अपने पुराने घर जाना है। प्रकाश को भरोसा दिलाने के लिए उसका कोसीकला गांव से कोई वास्ता नहीं है, उसके चाचा उसे कोसीकला गांव ले गए। वहां पहुंचते ही प्रकाश की पिछले जन्म की यादें वापस आने लगी, लेकिन दुर्भाग्यवश वो अपने पिता भोलेनाथ जैन से नहीं मिल पाया। फिर 1961 में किसी काम के चलते भोलेनाथ जैन छाता गांव आए, जहां उन्हें पता चला कि प्रकाश नाम का लड़का अपना नाम निर्मल और गांव का नाम कोसीकला बताता है। भोलेनाथ ये गुत्थी सुझाने वार्ष्णेय परिवार के घर पहुंचे तो प्रकाश ने उन्हें देखते ही पहचान लिया। फिर प्रकाश ने कई ऐसी बातें भोलेनाथ को बताई जो सिर्फ निर्मल और उसके पिता भोलेनाथ जैन को ही पता थी। दूसरी घटना आगरा की है। आगरा में रहने वाले पोस्ट मास्टर P.N. भार्गव की बेटी का नाम मंजू था। 2 साल की उम्र में मंजू ने कहना शुरू किया कि उसके 2 घर हैं। पहले तो किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक दिन भार्गव जी मंजू को धुलियागंज से ले जा रहे थे, जब मंजू ने एक बड़े से घर की तरफ इशारा करके कहा कि वो उसका घर है। एक दिन मंजू को उस घर ले जाया गया जहाँ के मालिक प्रकाश सिंह चतुर्वेदी थे। मंजू ने चतुर्वेदी परिवार को ऐसी कई बातें बताई जो सिर्फ उन्हें ही पता थी। बाद में ज्ञात हुआ कि 1952 में प्रकाश सिंह जी की बुआ की मृत्यु हुई थी और शायद मंजू उन्हीं का पुनर्जन्म है। और तीसरी जूनागढ़ की घटना है। 1960 में प्रवीण चंद्रा जी के घर एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम रखा गया राजुल।
जब राजू 3 साल की हुई तो अपने पिछले जन्म की बातें बताने लगी कि वो जूनागढ़ जिले में रहती थी और उसका नाम गीता था। पहले तो उसके परिवार ने उसकी बातों को नजरअंदाज किया, लेकिन जब ये बात राजुल के नाना वाजुभाई शाह को पता चली तो उन्होंने छानबीन करना शुरू किया। उन्हें पता चला कि जूनागढ़ में गोकुलदास ठक्कर रहते हैं, जिनकी बेटी गीता की मृत्यु 1959 में हो गई थी और उस समय वो केवल 2.5 साल की थी। 1965 में वाजुभाई शाह राजुल को जूनागढ़ ठक्कर परिवार से मिलाने ले गए। वहां जाते ही राजुल ने अपने पिछले जन्म के परिवार वालों को पहचान लिया। उसे वो मंदिर भी याद था जहां उसकी मां पूजा करने जाती थी। चौथी घटना मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में रहने वाले एल मिश्रा की एक बेटी थी जिसका नाम स्वर्णलता था। बचपन से ही स्वर्णलता ये कहा करती थी कि उसका असली घर कटनी में है और उसके 2 बेटे भी हैं। उसके परिवार वाले उसे कटनी ले गया, जहां स्वर्णलता ने अपने 2 बेटों और कटनी की दूसरी जगहों को भी पहचान लिया। छानबीन करने पर पता चला कि 18 साल पहले बिंदिया देवी की मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हो गई थी और स्वर्णलता उनका ही पुनर्जन्म है। स्वर्णलता ने वो बदलाव भी बताए जो कटनी में उसके घर में उसकी मृत्यु के बाद हुए थे। पुनर्जन्म, आत्मा और कर्म, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारा जब इस जन्म में यहाँ आगमन हुआ तो हम अपने साथ अपने पिछले जन्म के कर्म लेकर यहाँ आए। आज जो हम इस संसार में अमीर गरीब, ऊंच नीच, बुद्धिमान मूर्ख, रूपवान कुरूप और विभिन्न प्रकार की जीव सृष्टि देखते हैं, वो हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के हिसाब से मिली है। नहीं तो सारे मनुष्य समान रूप से सारे गुणों से युक्त होते। ये साफ दिखता है कि पुनर्जन्म है। अब यहाँ हम जैसे कर्म करेंगे उस हिसाब से हमें अगला जन्म मिलेगा।